हम लोग पढ़ेंगे भारत संविधान का भाग। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग में 22 भाग का हम लोग नाम याद करेंगे, किस भाग में क्या है। पहला भाग एक। भाग एक जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का नाम दिया है, लगभग लोगों को पता है। दूसरा अनुच्छेद जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है। इसमें नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 36 से 51 है। इस राज्य के नीति निर्देशक तथ्य यानी कि इसको DPSP कहते हैं। भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। सबसे बड़ा भाग यही है, यानी लगभग 101 अनुच्छेद है इसमें। भाग 5 में संघ द यूनियन के बारे में चर्चा है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237। भाग 6 क्या है? अनुच्छेद 152 से 237 में जो बोल रहा हूँ आप इसको रिवाइज करें, आप भी बोलें। इसमें राज्य के का उल्लेख है, स्टेट। भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्या क्या है? इसे निरस्त कर दिया गया। प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य निरस्त कर दिया है। 7वां अनुसूची निरस्त कर दिया, ठीक नहीं है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। इसमें क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 1 से लेकर 15 तक। इसमें पंचायतें संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया, पंचायतें हैं भाग 9 में 243 में। भाग 9 के क में क्या है? अनुच्छेद 243 से 16 से 33। अनुच्छेद 243 के 16 से 33 तक के इसमें नगर पालिका के बारे में है। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था इसको। भाग 9 के ख में 9 जो है इसमें 3 भाग है, ये 9 का ही अंग है तीनों। अनुच्छेद 243 में 33 से लेकर 46 तक में इसमें सहकारी समिति का गठन दिया गया है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति है। इसे 57वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा स्थापित किया गया। भाग 10 में अनुच्छेद 243 से 200 भाग 10 में 244 से 244 का अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 10 में। भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 263। इसमें संघ तथा राज्य के मध्य संबंध है, संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में है अनुच्छेद 264 से लेकर 230 तक। 264 से 300 के क तक ये वित्तीय संपत्ति संविदाएँ है। संपत्ति का वर्णन जो 300 के क में है, भाग 12 में ही है। भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेकर 307 है। भाग 13 में क्या है? अनुच्छेद 103 से 107 में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र की भीतरी व्यापारिक वाणिज्यिक समानता है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 223 तक, 308 से लेकर 323 तक संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 के क में अनुच्छेद 323 के क से लेकर 323 के ख अधिकरण 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया गया था 14 के क को। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के क तक है, जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 329 के क तक। भाग 16 में है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा की चर्चा है। हिंदी जो हमारी राजभाषा इसी में दिया है 343 के क में।
भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 307 आपात उपवन जो भारत में आपातकालीन लगता है 352, 356, 360 राष्ट्रीय वित्तीय और राजकीय आपातकाल। अनुच्छेद 19 में है 361 से 367 में प्रकीर्णन, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, सॉरी। भाग 20 में अनुच्छेद 368, सिर्फ एक अनुच्छेद इसमें संविधान संशोधन है और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया इसे। भाग 21 में है अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपवन दिया है। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। इसमें संक्षिप्त नाम दिया है, प्रारंभ दिया है, हिंदी में प्रकरण पाठ निरस्त दिया है, क्या हुआ है क्या निरस्त के, ये सब नाम दिया है भाग 22 में। ये पूरे 22 अनुच्छेद हमने आपको याद कराया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं है याद हुआ तो फिर से 1-2 बार वीडियो आप देखेंगे, पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।